स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक वीडियो में, जहां हम हिंदू धर्म की गूढ़ रहस्यमयी कथाओं और गूढ़ ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुरुआत कैसे हुई? यह केवल समय की गणना का तरीका नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है। चंद्रमा के घटने बढ़ने की यह प्रक्रिया केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव और धर्म के गूढ़ रहस्यों से भी जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की उत्पत्ति की पौराणिक कथा, इनका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व और इनके बीच का गूढ़ अंतर। तो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के अनुसार हर माह में 30 दिन होते हैं और इन महीनों की गणना सूरज और चंद्रमा की गति के अनुसार की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, वहीं इसके उलट अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। दोनों पक्ष कैसे शुरू हुए, उनसे जुड़ी पौराणिक कथा भी है। इस तरह हुई कृष्ण पक्ष की शुरुआत। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये 27 बेटियां 27 स्त्री नक्षत्र है और अभिजीत नामक एक पुरुष नक्षत्र भी है, लेकिन चंद्र केवल रोहिणी से प्यार करते थे। ऐसे में बाकी स्त्री नक्षत्रों ने अपने पिता से शिकायत की कि चंद्र उनके साथ पति का कर्तव्य नहीं निभाते। दक्ष प्रजापति के डांटने के बाद भी चंद्र ने रोहिणी का साथ नहीं छोड़ा और बाकी पत्नियों की अवहेलना करते गए। तब चंद्र पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दिया। क्षय रोग के कारण सोम या चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया। कृष्ण पक्ष की शुरुआत यही से हुई। ऐसे शुरू हुआ शुक्ल पक्ष। कहते हैं कि क्षय रोग से चंद्र का अंत निकट आता गया। वे ब्रह्मा के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा और इंद्र ने चंद्र से शिव जी की आराधना करने को कहा। शिव जी की आराधना करने के बाद शिव जी ने चंद्र को अपनी जटा में जगह दी। ऐसा करने से चंद्र का तेज फिर से लौटने लगा। इससे शुक्ल पक्ष का निर्माण हुआ। चूँकि दक्ष प्रजापति थे, चंद्र उनके श्राप से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते थे। श्राप में केवल बदलाव आ सकता था, इसलिए चंद्र को बारी बारी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। दक्ष ने कृष्ण पक्ष का निर्माण किया और शिव जी ने शुक्ल पक्ष का। पक्ष का अर्थ क्या है? ज्योतिषीय कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक चंद्र माह को 2 पक्षों में विभाजित किया जाता है। एक पक्ष एक चंद्र पखवाड़ा होता है और लगभग 14 दिनों तक रहता है। हिंदी भाषा में पक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है पक्ष। ज्योतिषीय घटनाओं के संदर्भ में पक्ष का अर्थ है महीने का एक पक्ष। शुक्ल और कृष्ण चंद्रमा के 2 पक्ष या चरण है। चूँकि चंद्रमा का चरण 15 दिनों तक रहता है, इसलिए हमारे पास आमतौर पर हर महीने 2 चंद्रमा चरण होते हैं। गणना से पता चलता है कि चंद्रमा एक दिन में 12 डिग्री घूमता है और 30 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है। कृष्ण पक्ष तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक रहता है। इस अवधि के दौरान चंद्रमा अपना रूप फीका करना शुरू कर देता है। घटते चंद्रमा के अंतर्गत आने वाली तिथियों और समय को कृष्ण पक्ष तिथि के रूप में जाना जाता है। ये तिथियाँ हिंदू पंचांग में अंकित है और अक्सर आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक अभ्यास और विशिष्ट धार्मिक कृत्यों से जुड़ी होती है। कृष्ण पक्ष शब्द भगवान कृष्ण से संबंधित है। चूँकि भगवान कृष्ण का रंग श्याम है, इसलिए चंद्रमा के फीके रूप को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का समय है। संस्कृत में शुक्ल का अर्थ उज्जवल होता है और शुक्ल पक्ष का अर्थ है चमकीला या बढ़ता हुआ चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन जब शुक्ल पक्ष समाप्त होता है तो हम आकाश में एक चमकदार और पूरी तरह से प्रकाशित चंद्रमा की डिस्क देखते हैं।
शुक्ल पक्ष तिथि के अंतर्गत आने वाली तिथियों और समय को शुक्ल पक्ष तिथि के रूप में जाना जाता है। हिंदू पंचांग में अंकित ये तिथियां धार्मिक अनुष्ठानों, नई शुरुआत और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है और शुक्ल पक्ष से अगला पखवाड़ा या पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है। और शुक्ल पक्ष में अंतर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच का अंतर चंद्रमा के चरणों और उनके प्रतीकवाद में निहित है। जैसा कि आगे बताया गया है, शुक्ल शब्द का संस्कृत में अर्थ है उज्ज्वल, जो चंद्रमा के बढ़ते चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवधि अमावस्या के अगले दिन से शुरू होती है और पूर्णिमा पर समाप्त होती है। शुक्ल पक्ष के दौरान चंद्रमा धीरे धीरे चमक में आगे बढ़ता है, जो विकास, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। कृष्ण शब्द का अर्थ है अंधेरा और यह चंद्रमा के घटते हुए चरण को दर्शाता है। यह अवधि पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होती है और अमावस्या पर समाप्त होती है। कृष्ण पक्ष के दौरान चंद्रमा की चमक कम हो जाती है, जो वापसी, आत्मनिरीक्षण और समाप्ति को दर्शाता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष चंद्रमा की बढ़ती रोशनी से जुड़ा है, जबकि कृष्ण पक्ष चंद्रमा की घटती रोशनी से मेल खाता है। कौन सा पक्ष शुभ है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्ल पक्ष आमतौर पर शुभ होता है, जबकि कृष्ण पक्ष अक्सर कम आशाजनक होता है। यह विश्वास चंद्रमा की जीवन शक्ति और रोशनी में निहित है, जिसमें बढ़ती चमक, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि ज्योतिष में किसी पक्ष की शुभता का निर्धारण अधिक सटीक रूप से किया जाता है। ज्योतिष में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन से कृष्ण पक्ष के 5वें दिन तक का समय मुख्य रूप से अनुकूल होता है। यह समय सीमा उस चरण का प्रतिनिधित्व करती है जब चंद्रमा की ऊर्जा अपने चरम पर होती है या अधिकतम रोशनी के करीब होती है। इस अवधि के दौरान चंद्रमा की ऊर्जा को मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस चरण को रोशनी और ऊर्जा का संतुलन लाने वाला माना जाता है, जिससे यह नए उद्यम, आध्यात्मिक अभ्यास या महत्वपूर्ण अनुष्ठान शुरू करने के लिए एक आदर्श समय बन जाता है। तो आज हमने जाना कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की उत्पत्ति केवल खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि एक गहरी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक संदेश से जुड़ी हुई है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में उजाला और अंधकार दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है तो दूसरा नए सृजन की प्रेरणा देता है।